अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा डाटा स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स मिस हुए हैं उनको मैं आज कंटिन्यूअसली छोटे छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज जो है ना वो हम एरे को रिवाइज कर रहे हैं। एरे आप लोग वैसे ऑलरेडी भी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन एरे जिन लोगों को समझ नहीं आया था या जो लोगों को ये लग रहा है कि बहुत तेजी से पढ़ाया गया है, तो मैं दोबारा से अपना व्हाइट बोर्ड पे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने एरे का कॉन्सेप्ट लेना है। एरे इज अ कंटेनर। ठीक है, ये एक कंटेनर है जो क्या करता है। एरे इज अ कंटेनर दैट contain एलिमेंट्स। ठीक है, दैट contains एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ से आपको एलिमेंट नजर नहीं आ रहा तो मैं एलिमेंट नीचे लिख रही हूँ। दैट contains एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? द वैल्यूज दैट रिसाइड इन एरे आर नाउन एज एलिमेंट्स। ठीक है, द पोजिशनल वैल्यू of these elements is known as index। ठीक है, जो इनकी पोजिशनल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? इंडेक्स कहलाती है। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके सिंटैक्स को जो हम लिखते हैं तो इसका सिंटैक्स यूं लिखा जाता है, इंट, ठीक है, एरे अंडरस्कोर नेम। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट साइज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे एम्प्टी छोड़ देंगे तो इस मीन्स कि आपको साइज के बारे में नहीं पता। ठीक है, अगर आप इसे एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप इसमें कोई ना कोई साइज लिख देंगे। जैसे मैं कहती हूँ 4 एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और मैं लिखूंगी 35, 36, 37 एंड 38। तो ये 4 एलिमेंट्स पूरे हो गए। तो साइज मेरा कितना हो गया? एरे का 4 हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों को, जिन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं की हुई और वो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं इन डिटेल जो है वो स्ट्रक्चर सारे समझाना मैंने स्टार्ट की इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये जो है ये आपकी डाटा टाइप है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा जो है, इसके इर्द गिर्द में स्केयर लगा रही हूँ ऐसे, ये आपका एरे का नेम है। ये कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एरे अंडरस्कोर नेम इसलिए लिखा था ताकि आपको याद रहे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स एरे साइज। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं किसको? एलिमेंट्स को। और इन एलिमेंट्स की जो पोजिशनल वैल्यू है 0, 1, 2, 3, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करती है? इंडेक्स को। ठीक है, अब ये इंडेक्स हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? ये इंडेक्स इस तरह से यूटिलाइज होता है कि आपने लिखना होता है एरे अंडरस्कोर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स वैल्यू देनी है जिसे आप रीड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ जिसको ट्रावर्स करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आप एरे अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे आपने क्या दिया? 0। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 35। तो आंसर क्या होगा आपके पास इसका? 35। ठीक है, अगर आप 0 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? 3 के साथ, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा? 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 38। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 3 तक जाता है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ तो मेरा इंडेक्स 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये मेरे एरे के साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने करना क्या है एक्चुअली, मैं आपको इसका कोड पूरे का पूरा जो है ये कोड, ये मैं आपको पाइथन में करवाऊंगी। ठीक है, और पाइथन में बड़ा आसान एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिससे हम इजीली जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब ये एरे की मदद से हम लोग करते क्या है? ऑपरेशंस डाटा स्ट्रक्चर में कौन से परफॉर्म किए जाते हैं एरे को यूज करते हुए? अगर बहुत से एल्गोरिदम्स में एरे को एज अ डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं ये जो है ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से हम लोग जो ऑपरेशंस, अगर हम लोग एरे को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ डाटा स्ट्रक्चर, एरे को
एज अ डाटा स्ट्रक्चर किसी भी एल्गोरिदम में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो ऑपरेशंस हैं, यानी कि उस डाटा स्ट्रक्चर की मदद से, यानी कि एरे डाटा स्ट्रक्चर की मदद से उस एल्गोरिदम में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उसमें सबसे पहले आता है ट्रावर्स। ठीक है, ट्रावर्स करना। दूसरा नंबर पे है इंजर्शन। ठीक, उसके बाद क्या है, डिलीशन, डिलीट करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्च एंड अपडेट। ठीक है, ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है कि गूगल कोलैब, इसको आपने यूज कैसे करना है। ये अभी मैं पहले व्हाइट बोर्ड इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली इसको मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो प्रैक्टिकली फिर बताऊंगी कि किस तरह से इसको आपने करना है। आपने सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, वहां पे जाके आपने क्या करना है, गूगल को लैब ओपन करना है। ठीक, आप बेटर है कि आपके पास गूगल की आईडी हो, गूगल आईडी, गूगल आईडी मतलब जीमेल। ठीक है, आपका जीमेल अकाउंट लगा हुआ हो और आप साइन इन हो, तो आपने गूगल को लैब ओपन कर लेना है। गूगल को लैब जैसे ही ओपन होगा तो आपने वहां से क्या करना है, आपने नोटबुक ओपन करनी है 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथन का कोड करेंगे। अब ये तो था कि आप लोगों ने कैसे गूगल को लैब को ओपन करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक सिंटैक्स हमने देखा वो क्या है, और जब हम पाइथन में इसका सिंटैक्स लेते हैं तो वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास क्या होती है, डाटा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर उसका साइज। ठीक है, ये एक्चुअली हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, और फिर आगे कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यूज। ठीक है, ये वो इसका सिंटैक्स है जो हम सी या सी प्लस प्लस में फॉलो करते हैं। अब जब हम लोग पाइथन में बात करते हैं तो पाइथन में हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एरे के लिए मॉड्यूल्स बने हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, तो हम लोग एरे का मॉड्यूल जो है उसे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा, इंपोर्टिंग एरे मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है, इंपोर्ट एरे एज ARR समझ ले, इसका निकनेम है, आप बार बार एरे नहीं लिखना चाहते तो आप ARR लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह का सेंटेक्स लिखना है। ये सेंटेक्स सी और सी प्लस प्लस के लिए है, लेकिन जब हम लोग पाइथन में इसको लिखेंगे तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो एरे का मॉड्यूल रिक्वायर्ड है ताकि हम एरे को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरे मॉड्यूल चाहिए। फिर हम यहाँ पे एरे का कोई सा भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एरे नेम है, डॉट डॉट आपको बताइए एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर है। फिर उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है, और पैरेंथेसिस लगा के डाटा टाइप बतानी है, किसकी, एरे की, और कोमा लगा देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो वैल्यू लिस्ट ऐड करनी है, मतलब जो भी आपकी वैल्यूज हैं एरे की वो यहाँ पे ऐड करनी है। अब देखो दोनों के सिंटैक्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डाटा टाइप पहले आ रही है, फिर एरे नेम आ रहा है, फिर साइज आ रहा है, और फिर उसकी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एरे की लाइब्रेरी को कॉल कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, फिर डॉट लगा रहे हैं, फिर एरे का नेम दे रहे हैं, फिर उसके बाद डाटा टाइप दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिस्ट जो भी है आपकी उसको साइन कर रहे हैं। तो हम लोग इसको सिंपली जो है वो इम्प्लीमेंट अब करके देखेंगे कि पाइथन में एरे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और इसके अंदर वैल्यूज को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, और वैल्यूज को रीड कैसे किया जाता है, ये चीजें हम लोग जो है ना वो परफॉर्म करके देखेंगे। तो अब अगर किसी को समझ ना आई हो इसके सेंटेक्स वगैरह में तो उसको वहां समझ आ जाएगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो स्क्रीन शेयर करूंगी, जो हमारी
गूगल कोलैब की है। होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी अब। ठीक है, तो जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप लोगों को वो सारे का सारा कोड नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस कोड में यहाँ पे आप लोग ये देखो कि हम लोग सबसे पहले अपने जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने लिखा ARR। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले और एरे का मॉड्यूल होना चाहिए। तो मॉड्यूल का हमने निकनेम रख लिया था ARR। तो हमने यहाँ पे रख लिया ARR डॉट डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर, फिर एरे का नेम है एरे। ठीक है, ये है उसकी डाटा टाइप जो डबल कोटेशन में दी हुई है, और ये हम लोगों ने इंटीजर टाइप बनाया इसलिए यहाँ पे आई लिखा। कोमा, कोमा के बाद फिर हम लोगों ने क्या दिया, लिस्ट दी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है और ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। तो 1 2 3। ठीक है, तो एरे का साइज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 3। तो लेकिन उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या बनेगी 0 1 2। ठीक, जब आप इस तरह से ये कोड लिख लेंगे तो इसका मतलब है अब ये आप एरे जो है इसको डिजाइन करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज ए। उसका नाम ए है। ये लिखने के बाद आपने शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, यहां से आपको पता चलेगा कि प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो अगर तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि ये सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, और अगर कोई एरर होगा तो एरर आपको शो कर दिया जाएगा। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया क्योंकि यहाँ पे प्ले सिंबल की बजाय 1 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो एरे हम लोगों ने क्रिएट किया हम उसे रीड करें, और रीड करने के बाद हम उसकी वैल्यूज जो है ना उनको प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंट की कमांड लिखी और उसमें लिखा था न्यू क्रिएटेड एरे इज। ठीक है, और एंड इज इक्वल टू एम्प्टी। अब यहाँ पे हमने फोर लूप लगाई है। फोर लूप यहाँ पाइथन में थोड़ी सी चेंज है और आप जो C++ में करते हैं वो थोड़ी चेंज है। तो यहाँ पे हमने फोर और आई जो है ये आपका इटरेशन ऑपरेटर है। ठीक है, इन रेंज, रेंज अब इसकी कितनी थी 0 से 2। वैसे इसका इंडेक्स बनता है 0 1 2, लेकिन हम यहाँ से 0 से 3 देंगे। क्यों, क्योंकि 2 अगर हम डायरेक्ट देंगे तो यहाँ पे 4 में जो हम रेंज का फंक्शन है, रेंज क्या करता है कि जो कोमा के बाद वैल्यू लिखी होती है उसे काउंट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो क्या होगा कि मेरे सिर्फ 2 एलिमेंट्स रीड किए जाएंगे, तीसरा एलिमेंट रीड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं एक एक ऐड करके साइज में, तो फिर यहाँ पे लास्ट एलिमेंट की वैल्यू लिखूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंट ए आई के जितनी भी आई में वैल्यूज रीड हुई हैं, ठीक है, उनको इंडेक्स दो किसका, ए का। ठीक, और उनको प्रिंट आउट करवाओ। तो यहाँ से इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये देखें एंड का फंक्शन क्या कर रहा है, बीच में स्पेस दे रहा है आपको हर वैल्यू के लास्ट पे। जब आइट्रेशन एंड होगी तो उसके एंड पे आपको स्पेस दे रहा है। तो 1 2 3। ठीक है, तो आपका जो एरे है उसके एलिमेंट्स आपके पास आ गए और यही एलिमेंट्स हैं अगर आप देखें जो आपने असाइन किए थे। ठीक है, अब ये था कि आपने इंटीजर टाइप एरे बनाया है। ये एरे जो है ये एरे आपका फ्लोट टाइप है, और फ्लोट के लिए जो डाटा टाइप का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो डी है। अब इसमें भी देखें एरे, ठीक है, ये आपका एरे मॉड्यूल है, ये एरे का नेम है, ये उसकी डाटा टाइप है और ये लिस्ट है। और क्योंकि फ्लोट है तो पॉइंट की सूरत में लिखा हुआ है, और इसको भी फिर हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, दैट इज नाउन एज बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास इसकी लेंथ भी कितनी है 3 है, तो फिर आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरह इसको फोर लूप लगा के आप प्रिंट करवा लेंगे। तो हम लोग इसको करते हैं क्रिएट शिफ्ट एंटर से, और क्रिएट करने के बाद फिर अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप देखें ये आपका एरे का रिजल्ट आ गया। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये एरे है और एरे को हमने पाइथन और गूगल को लैब पे जो है वो रन करके देखा है। बाकी अगर गूगल ऐप चलाना नहीं आएगा या कुछ इश्यूज आएंगे तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है।